सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 7 है ज्योग्राफी की, उसके 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। द लाइफ ऑफ डेजर्ट, समझ पा रहे हो? इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दोस्तों, हम जो डेजर्ट बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक तो हम जैसे हॉट रीजन में बनते हैं, जैसे हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम सहारा डेजर्ट की बात करेंगे जो नॉर्दर्न अफ्रीका में बनता है। और हमारे इंडिया में जैसे थार है, वो भी कहीं ना हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। इसमें हम और भी देखेंगे, जैसे आप देखोगे जो अरेबियन डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, और नॉर्थ अमेरिका में जो डेजर्ट बनते हैं वो उस तरह के जो डेजर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट डेजर्ट। समझ पा रहे हो दोस्तों? और दूसरे तरीके से जो डेजर्ट बनता है वो कोल्ड कोल्ड रीजन में बनता है, जैसे हम आईसी जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो ये बर्फ होती है, उसी तरह से ये इस डेजर्ट को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट है। इस चैप्टर में हम जैसे हम देखेंगे जो हमारा लद्दाख का जो एरिया है वो उस तरफ से किस तरफ से ये बनता है। पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो किस तरह से बनेगा, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है, किस तरह के जीव जंतु हैं, फ्लोरा और फोना किस तरह से बनेंगे, दोनों कोल्ड में भी और हॉट में भी। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं इस टॉपिक में। दोस्तों, अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं दोस्तों। ये उन बच्चों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है। ये कहीं ना कहीं ये जो बना के जो वीडियो अपलोड किए जा रही हैं, कहीं ना कहीं आप जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, चाहे पीसीएस लेवल की हो चाहे यूपीएससी लेवल की, एनसीईआरटी आपको कहीं ना कहीं आपके बेसिक जो पॉइंट है उनको कवर कर पाओगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इनके बेस मजबूत हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं आप जो मेंस बुक होंगी, समझ पा रहे हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की होंगी, उनको आप कर पाओगे दोस्तों। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो रेगुलर जो वीडियो देखते हैं दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो। अगर कोई पॉइंट मेरे द्वारा कोई जो पॉइंट गलत है, मतलब डिस्क्राइब कर दिया है, आप उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हो दोस्तों। और इनसे आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हर वीडियो में एक बार मैं बोलता हूँ कि जो ये एनसीईआरटी हैं आपके कहीं ना कहीं बेस को स्ट्रोंग करेगी। समझ पा रहे हो दोस्तों? चाहे पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, ये बेसिकली मैं एज ए जो सिविल सर्विस की जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। समझ पा रहे हो? आप आने वाले जो इस प्रीलिम्स है, जैसे मई के आपका जो 26 मई को पेपर होगा, आप जल्द से जल्द इनको अपने बेस स्ट्रोंग कर सकते हैं दोस्तों। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनसे कहीं ना कहीं अपने नोट्स बना सकते हो। अगर इनसे बनाने के बाद में दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको थर्ड टाइम में आपको इनके नोट्स बनाने हैं। अगर आप इनको फर्स्ट टाइम में ही बनाते हो, कहीं ना कहीं आपको मिस राइटिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप उसको अच्छी तरीके से नहीं बना पाओगे। आप इनको थर्ड टाइम में आप इनको नोट्स बनाने की कोशिश करो। जो पॉइंट है या फिर जो मीनिंग्स हैं आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आ जाएंगे, और अच्छे तरीके से आप A4 शीट जो बाइंडिंग रजिस्टर होता है, आप उनसे आप इनको नोट्स बना सकते हो। और फिर बाद में कहीं ना कहीं जाके आप मेंस बुक जो होते हैं उनको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं जितने भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी हैं 6 से 12, आप आपस में इंटरलिंकिंग होंगे। याद रखना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको उस वे में लेके जाएंगी, आपके जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे दोस्तों। आप चाहे टीचिंग प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो इंटरेस्ट है पढ़ने में एनसीईआरटी, जो बच्चे 10th कर रहे हैं या फिर कॉलेज कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, वो भी इन वीडियो को देख के अपने
जो आने वाला जो टारगेट है, जिन्होंने अपना एम्स को बनाया हुआ है या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है आने वाले टाइम में, वो भी इनसे आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, जो बच्चे रेगुलर आप वीडियो देखते हैं, कहीं ना कहीं आप पूरी वीडियो देखोगे तभी ये समझ में आएंगे। अगर जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको समझ में नहीं आता है, आप पुट डाउन किया करो, जो कमेंट है आप कहीं ना कहीं रेक्टिफाई किया करो। वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही या फिर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही या फिर जो लिखने का स्टाइल है वो समझ में नहीं आ रहा, आप कहीं ना कहीं जो भी पॉइंट है आपको मेरे को बताओगे। दोस्तों जल्द ही हम एक नया सेटअप लगाएंगे थ्रू लैपटॉप के तहत या फिर जो पेन टैबलेट होता है उसके द्वारा मैं वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। जो आने वाला टाइम होगा आप क्लियरिटी से आप उसको सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे पास में ये सेटअप नहीं था, इसलिए मैं ये कहीं ना कहीं फ़ोन से ही कहीं ना कहीं अपलोड करके आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मेरा जो हार्ड वर्क है वो फेल ना हो दोस्तों, आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, मैं इसलिए आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं दोस्तों। जो भी पॉइंट होते हैं या फिर जो डिस्क्राइब करने होते हैं उनसे करके आप जल्द से जल्द अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और अगर आपको ये वीडियो मेरे कहीं ना कहीं लाइक अच्छे लग रहे हैं तो मेरे को लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो दोस्तों, जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करो मेरे से। मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे आप जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा और मेरे थ्रू आपका भी होगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। दोस्तों ये अपलोडिंग टाइम होगा कहीं ना कहीं हम 6 शाम के 6 बजे हर वीडियो अपलोड होती है और हम जल्द ही इसकी 2 वीडियो जो करेंगे, दिन में 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और सुबह का जो टाइमिंग रहेगा वो कहीं ना कहीं 8 बजे सुबह AM को होगा और शाम को कहीं ना कहीं हम 6 PM को करेंगे दोस्तों। 2 वीडियो मिला करेंगे आज के बाद में। कहीं ना कहीं आप जल्द से जल्द इनका बेसिक तैयार करो, मैं यही कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों इस चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों। इसमें बेसिकली हमने बताया था जो डेजर्ट बनते हैं वो 2 तरह से बनते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, एक होता है हॉट डेजर्ट। समझ पा रहे हो दोस्तों। आइए दोस्तों इस टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों डेजर्ट क्या होता है? ये डेजर्ट होता है दोस्तों एरिड रीजन। समझ पा रहे हो दोस्तों, कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली हाई एंड लो टेम्परेचर। कहीं ना कहीं जहाँ पे बिल्कुल हाई टेम्परेचर हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है इन एरिड रीजन। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं स्कार्सी लैंड बनाएंगे दोस्तों, स्कार्सी वेजिटेशन हो जाएगी वहां पे। और इसका एरिड रीजन बनने के कारण क्या हो सकते हैं? कहीं ना कहीं आप देखोगे इनसफिशिएंट रेनफॉल। समझ पा रहे हो, रेनफॉल का कम हो जाना, हाई टेम्परेचर हो जाना और रैपिड रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों। इवापोरेशन क्या होता है? जब कहीं ना कहीं जो ठंडी हवाएं होती हैं, कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल रीजन में हमारे को वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है दोस्तों। वही ठंडी जो हवाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जो उस अर्थ सरफेस पे बैठ जाती है। समझ पा रहे हो, जैसे ही हमारे पास में ज्यादा इंसोलेशन होता है यही ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं हॉट होके कहीं ना कहीं क्लाउड में चली जाती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। जब कहीं ना कहीं जो ये हॉट होता है, जिस प्रकार से हॉट सरफेस होता है, यहाँ पे जो वाटर वेपर होते हैं हमने बताया था, इस जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर होती है, उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं कहीं ना कहीं वो गैसियस अवस्था में बदल जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। समझ पा रहे हो। और उसी इवापोरेशन का कहीं ना कहीं कंडेंसेशन हो जाता है बीच में, ऊपर जाके वो सैचुरेटेड कहीं ना कहीं हो जाती है, उसको हम कहीं ना कहीं लिक्विड अवस्था में बढ़ना, उसको इवेपोरेशन कंडेंसेशन बोलते हैं उस प्रक्रिया को। समझ पा रहे हैं दोस्तों। फिर बाद में कहीं ना कहीं वही जो रेन है, प्रेसिपिटेशन है, वो लिक्विड अवस्था में हमारे सरफेस पे वापस आना, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाता है? रेन बनती है दोस्तों। समझ पा रहे हो, हमने ये
इवेपोरेशन कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया थी लास्ट वीडियो में देखी थी दोस्तों हमने बताया था जो ये डेजर्ट है कहीं ना कहीं दो तरह से बनता है। एक तो होता है कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट, और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जैसे हमने इसके एग्जांपल जो इस पे एक बेसिकली हम डेजर्ट पे एक वीडियो बनाएंगे जो लैंड फॉर्म होता है, हॉट डेजर्ट कैसे बनता है, लैंड डेजर्ट कैसे बनता है। इस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी के माध्यम से हम बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे। इसके हॉट डेजर्ट में बहुत से प्रकार हैं दोस्तों, जैसे हमदा है और रॉकी डेजर्ट है। इसमें रॉकी पार्टिकल होते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से उसको रॉकी डेजर्ट बोला गया है। इसमें क्या होता है स्टोनी डेजर्ट, इसमें थोड़े बड़े होते हैं, समझ स्टोन से संबंधित होते हैं तो इसमें बड़े हो जाएंगे, इसमें रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, समझ पा रहे दोस्तों। एक सैंडी डेजर्ट बोलते हैं, एक बैडलैंड होते हैं, फिर एक माउंटेन डेजर्ट होते हैं। ये कहीं ना कहीं हॉट डेजर्ट के एग्जांपल होते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं इस तरह से ये हॉट डेजर्ट को हॉट डेजर्ट के रूप में बनेंगे, और कोल्ड में भी कहीं ना कहीं स्नो में किस प्रकार से बनेंगे जब बड़ी क्लास होगी हम उसमें देखेंगे दोस्तों। ये हॉट डेजर्ट क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है हाई टेम्परेचर समर में देखने को मिलेगा, वेदर फिनोमेना देखने को मिलेगा, और विंटर में कहीं ना कहीं हमें लो टेम्परेचर देखना, -30, -40, -60, 50 के अराउंड आसपास में, 60 के अराउंड में पहुंच जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं ये। और स्कर्सी रेनफॉल होती है यहाँ पे, मतलब रेनफॉल कम होती है दोस्तों, 10 डिग्री आसपास, 15 डिग्री आसपास के जो रेनफॉल होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रावल प्लेन देखते हैं, कहीं ना कहीं जो रॉकी प्लेनेट होते हैं उन्हीं के कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के कारण यहाँ पे जो रॉकी ग्रेवल बनते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो प्लेन देखने को मिलेंगे। और एलिवेटेड प्लेटो आपको देखने मिलेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों हॉट डेजर्ट के, इसमें हम बेसिकली सहारा डेजर्ट का एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों। इसके एग्जाम्पल है हॉट डेजर्ट के सहारा डेजर्ट जो नॉर्थ अमेरिका है, वो थार डेजर्ट है इंडिया में, और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, अरेबियन डेजर्ट है कहीं ना कहीं वो है। और हम एक और पढ़ेंगे जो साउथ अमेरिका में है, समझ पा रहे दोस्तों। साउथ अमेरिका में कंटिनेंट में डेजर्ट है, और नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट है, उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ये थे बेसिक पॉइंट। और जो कोल्ड डेजर्ट होता है यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लो टेम्परेचर होगा, समझ पा रहे हो दोस्तों, और स्कार्सिक रेनफॉल होगी क्योंकि पहले से ही यहाँ पे ह्यूमिडिटी है या फिर आइस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे स्कार्सिक रेनफॉल होगी दोस्तों। लो टेम्परेचर लो एग्रीकल्चर होगा दोस्तों। हमने देखा था लद्दाख का जो एनसीईआरटी 6 क्लास का पहला चैप्टर था दोस्तों, हमने उसके जो डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था लो एग्रीकल्चर होगा दोस्तों, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे स्नो कवर्ड एरिया आपको देखने पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में बेसिकली हम इसके लद्दाख का जो डेजर्ट है उसको हम देखेंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से ये रॉकी जो डेजर्ट है वो बनते हैं, और सैंडी डेजर्ट होते हैं, रॉकी डेजर्ट है, इस प्रकार से वो प्लेन बाई जैसे हमारे पास में बड़ी तेजी से समर में कहीं ना कहीं जो कोल्ड या हॉट जो एयर होती है वाइट्स होती है, कहीं ना कहीं से रॉकी पार्टिकल या सैंडी पार्टिकल उठा के कहीं ना कहीं ऐसे कहीं ना कहीं जब वो शांत होती है तो एक प्रकार का जो वेदरिंग फिनोमेना बनता है दोस्तों, वो इस प्रकार से बनता है। आपने आपने ये अरेबियन डेजर्ट को देखा होगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। थार डेजर्ट में अगर आप उस राजस्थान साइड रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, वहां पे आपको सैंडी और कहीं ना कहीं जो रॉकी है वो भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। हमने इसमें हॉट डेजर्ट में तो इसका एग्जांपल है सारा डेजर्ट का देखेंगे, और कोल्ड डेजर्ट में इसमें लद्दाख का जो कहीं ना कहीं एग्जांपल है वो देखने को मिलेंगे। इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से ये देखा जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से जो क्लाइमेट है वो बढ़ता है, और यहाँ पे किस तरह से वहाँ पे जो जितने भी जीव जंतु रहते हैं, फ्लोरा और फौना कैसे बनते हैं, क्लाइमेट कैसे होता है, समझ पा रहे दोस्तों। इस प्रकार से हम देखेंगे। आइए दोस्तों पहले हम
चलते हैं हॉट डेजर्ट की तरफ। इसमें जो सहारा डेजर्ट है उसको हम देखेंगे दोस्तों। ये कवर्ड एज ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन कंटिनेंट में ये कहीं ना कहीं लाई करता है, और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं इसका एरिया है अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंडर में कहीं न कहीं इसका जो एरिया कवर्ड है, समझ पा रहे दोस्तों। और ये किन किन कंट्रियों को टच करता है अफ्रीकन में, ये अगर हम बात करें अल्जीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रीलिम्स एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पेयर के रूप में दे देगा। जो सहारा डेजर्ट है किन कंट्रियों को लाई करता है, आपको ऑप्शन दे के बना के दे देगा। आपको पूरी तरह से इसको देखना, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली और मोरिटेनिया और मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 11 कंट्री को कहीं ना कहीं टच करता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने कंट्रियों को टच करता है? 11 कंट्रियों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं ना कहीं 10 और 11 के आसपास में ये कंट्री दोस्तों। आपने इनको याद करना है, ये के जैसे भी हैं इसी तरीके से आपको ऑप्शन बना के दे देगा, आपको करना है दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं वास्ट स्ट्रीजेज ऑफ सैंड, कहीं ना कहीं जैसे ये लेयर बाय लेयर होते हैं उनको स्ट्रीजेज बोलते हैं दोस्तों। ये सैंड का कहीं ना ये बनाएगा। और ग्रेवल प्लान आपको देखने को मिलेंगे, एलिवेटेड प्लेटू, बेयर रॉकी प्लेनेट जिसको हम बोलते हैं, ये कहीं ना देखने को मिलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, इसकी जो कहीं ना कहीं आपको जो क्लाइमेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हॉट और ड्राई होता है, और कहीं ना कहीं जो शॉर्ट रेनी सीजन होता है वो किस तरह से बनता है, और इसके फ्लोरा और फौना और वेजिटेशन देखेंगे दोस्तों। पीपल कैसे रहते हैं यहाँ पे वो देखेंगे, और पीपल यहाँ पे किस तरह से एग्रीकल्चर करते हैं, किस तरह की जो खेती होती है वहाँ पे उस तरह से देखेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, इसमें जो सहारा डेजर्ट है उसमें क्लाइमेट कैसे होती है, हमने क्लाइमेट को पढ़ा था कि ये कहीं ड्यूरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए होता है दोस्तों। ये क्लाइमेट और वेदर में, वेदर होता है शॉर्ट टर्म के लिए और क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्लाइमेट बनेगा हॉट एंड ड्राई एरिया में बनेगा। समझ पा रहे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट रेनी सीजन होगा। समझ पा रहे हो, बिल्कुल ही जो थोड़े उस पे वर्षा होती है दोस्तों, कम से कम भी 10 mm के आसपास में बारिश होती है दोस्तों। समझ पा रहे हो, और यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्लियर एंड क्लाउडलेस स्काई बनेंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, जो मॉइस्चर इवापोरेशन होता है फास्टर देन एक्यूमुलेट, कहीं ना कहीं जो मॉइस्चर होता है, जैसे यहाँ पे बारिश न होने के बाद में जो मॉइस्चर इवापोरेशन होता है कम बढ़ेगा। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जो भी होता है कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेशन से ज्यादा कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों, एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं इवापोरेशन हो जाता है दोस्तों। जो बची हुई है कहीं ना कहीं जो मॉइस्चराइज है, जो ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट है, वो भी कहीं ना कहीं गैसेस रूप में इवापोरेट हो जाते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाते क्योंकि स्कार्सी लैंड है। समझ पा रहे दोस्तों, ये हमने पढ़ा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डे का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं अबव 50 के आसपास में भी चला जाता है दोस्तों, और जो नाइट टेम्परेचर है वो नियर 0 डिग्री के आसपास में या माइनस में भी हो जाता है कई बार। समझ पा रहे दोस्तों, और इसमें जो फ्लोरा और फौना होता है वो किस प्रकार से होते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे वेजिटेशन होती है, जैसे कैक्टस होता है दोस्तों, डेट पाम होते हैं, एकासियस होता है, ये कहीं ना कहीं आपको वेजिटेशन के रूप में इस प्रकार से ये पेड़ मिलेंगे। समझ पा रहे दोस्तों, और जो ओशियस बनते हैं, ओशियस दोस्तों रेगिस्तान में कहीं ना कहीं एक तरह से पानी इकट्ठा हो जाना। समझ पा रहे हो, एक सराउंडिंग एरिया में कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो जाना, उसके चारों तरफ जो मड है या फिर सैंडिस के वो है वो बार बार हो जाना, और उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं पाम डेट जो वो होते हैं सराउंडेड बाय डेट पाम, कहीं ना कहीं वेरी ब्यूटीफुल स्केली बनता है दोस्तों। ये ऐसे बनते हैं ओशियस। समझ पा रहे हो दोस्तों,
पानी का ऐसा बोल सकते हैं टब या पोंड, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज यहाँ पे जैसे कैमल है, हाइंस है, स्नेक है, जैकल है और फॉक्सिस है और लिजार्ड है, ये देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अल्जीरिया की साइड में और लीबिया की साइड में इजिप्ट है, यहाँ पे जो डिस्कवर है ऑफ ऑयल यहाँ पे पाया गया दोस्तों, समझ पा रहे हो, इसमें यहाँ पे देखा गया। और पीपल किस तरह से रहते हैं, पीपल यहाँ पे जो नोमैडिक ट्राइब है, जो नोमैडिक ट्राइब है, बोडोनियस बेडोनियस, समझ पा रहे हो दोस्तों, एक किस्म की ट्राइब है, इस एरिया में रहती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रियर लाइव स्टॉक होता है, कहीं ना कहीं जो पालतू जानवर होते हैं उनको पालने से जो लाइव स्टॉक भी बनता है। और कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं, जैसे गोट है, सीप है, कैमल है और हॉर्सेस है। इनसे कहीं ना कहीं जो गोट है, सीप है, कैमल है, इनसे कहीं ना कहीं आप मिल्क भी प्रोवाइड कर लेते हैं, वो लेदर भी प्रोवाइड, जिनके हेयर से कहीं ना कहीं और हाइट से जैसे इनसे ये कहीं ना कहीं रियर लाइव स्टॉक का कारण बनते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। इनसे ये मीट भी प्राप्त कर लेते हैं और मिल्क भी, लेदर भी, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जैसे सहारा और नील वैली है इजिप्ट में, कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा कोशिश देखने को मिलेंगे। सराउंडेड एसिडेटेड पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं आपस में यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आपको सेटल्ड होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पीपल हैं ग्रो डेड पाम, कहीं ना कहीं इन जो डेड पाम होते हैं उनको ग्रो करते हैं। और क्रॉप्स कौन कौन सी होती है यहाँ पे, जैसे राइस है, व्हीट है, बार्ले है और बीन्स है, इस तरह की यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है दोस्तों। हमने देखा जो अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, इस साइड के जो नॉर्थ साइड में है, जो इस एरिया में कहीं ना कहीं आपको जो ऑयल की डिस्कवरी है वो भी देखने को मिलती है दोस्तों। और अदर मिनरल्स हैं, जैसे आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है और यूरेनियम, ये भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये था दोस्तों सारा डेजर्ट है, जो इसका क्लाइमेट कैसे होता है, आपको ये पीपल कैसे किस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं, किस पर डिपेंड है, किस प्रकार से कोशिश बढ़ते हैं, और यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी भी आपको देखने को मिलती है दोस्तों। आइए दोस्तों आप चलते हैं सहारा डेजर्ट, जो सेकंड एग्जांपल था उसकी तरफ चलते हैं, कोल्ड डेजर्ट की तरफ। आइए दोस्तों कोल्ड डेजर्ट को देखते हैं। लद्दाख का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। हमने इंडिया के जो लद्दाख है, एक हमने हॉट डेजर्ट देखा, अब देखते हैं कोल्ड डेजर्ट, समझ पा रहे दोस्तों। ये डेजर्ट दो प्रकार से बनते थे, एक तो हॉट रीजन में बनेंगे, एक कोल्ड रीजन में बनेंगे। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लद्दाख का रीजन देखेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। इट इज ए कोल्ड डेजर्ट, समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे आइसिस है, जो बर्फ है, उसी कारण से कहीं ना कहीं कोल्डी जो मेल्टिंग वाटर होता है, यहाँ से कहीं ना कहीं नदियों का रूप लेती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और ये कहाँ पे है, इन हिमालयन रीजन, समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर हम देखें कहीं ना कहीं वन साइड ऑफ द ईस्टर्न साइड देखेंगे, ईस्टर्न साइड ऑफ J&K, समझ पा रहे हो। हम J&K जो होता है, जम्मू कश्मीर होता है ऊपर साइड को, कहीं ना कहीं ईस्टर्न भाग में हम लद्दाख को देखेंगे दोस्तों। अब ये यूटी है हमारा यूनियन टेरिटरी के रूप में, जो J&K है और लद्दाख को हमने ये पढ़े थे, ये कहीं ना कहीं अब 8 जो हमारे यूनियन टेरिटरी है उसमें शामिल हो चुके हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं इनक्लोज बाय काराकोरम रेंज, समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर J&K के ऊपर देखोगे, कहीं ना कहीं जो काराकोरम रेंज है, इसके नीचे जस्कर रेंज है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो ये नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंज के है, नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंज के है, एंड जस्कर माउंटेन इन साउथ, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं जो काराकोरम रेंज है ये नॉर्थ साइड में है और जस्कर है ये साउथ में है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। जो लद्दाख है, लद्दाख के जो जस्कर रेंज है वो साउथ में है, काराकोरम नॉर्थ साइड में, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं 2011 या 2022 आई थिंक, ये कहीं ना कहीं 2022 में ही इस लद्दाख के बारे में पूछा गया था दोस्तों। ये लेह लद्दाख कहाँ पे लाई करता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके आसपास में इंडस जो रिवर है हमारी,
वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू लद्दाख। समझ पा रहे दोस्तों, यहाँ पे जो लद्दाख है आप देखेंगे मानसरोवर जो लेक है उसमें से कहीं ना कहीं ये जो हमारी इंडस रिवर है वहाँ पे फ्लोरिश करती है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो इसका एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, अगर हम देखें कहीं ना कहीं 3000 मीटर इन कारगिल। समझ पा रहे हो, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जो हमारा लोक कारगिल क्षेत्र है, कहीं ना कहीं कारगिल है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे देखोगे कहीं ना कहीं इसकी जो मीटर है उस साइड में कहीं ना कहीं 3000 मीटर इन कारगिल। समझ पा रहे हो दोस्तों, मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम रेंज। समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। समझ पा रहे हो, जो क्लाइमेट बनता है दोस्तों यहाँ पे हाई हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे कहीं ना कहीं कोल्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो ऑब्वियसली है यहाँ पे कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट बनेगा दोस्तों। और इसका जो डे का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस समर के टाइम में कहीं ना कहीं अब होता बस, और नाइट के टाइम में आप देखोगे कहीं ना कहीं ये बिलो हो जाता -30 डिग्री। समझ पा रहे हो, और विंटर सीजन में कहीं ना कहीं जो फ्रीजिंग है कोल्ड टेम्परेचर है मे बी रिमेन -40 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट ये। और यहाँ पे लिटल रेनफॉल होती है और लिटल एग्रीकल्चर होता है दोस्तों। हमने इस लद्दाख के रीजन को हमने जो पॉलिटिकल साइंस की 6 क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने डाइवर्सिटी के चैप्टर में दोस्तों हमने केरल और लद्दाख के एग्जाम्पल को देखा था। वो किस तरह से जो यूरोपियन थे हमारे यहाँ पे अराइज होते हैं दोस्तों, वहाँ पे किस तरह से रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिटल रेनफॉल होती है कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर के आसपास में एवरी ईयर। यहाँ पे जो वही जो पानी होता है कोल्ड के रूप में मेल्टिंग के रूप में मिल जाता है दोस्तों पीने के लिए भी। समझ पा रहे हैं दोस्तों, आई होप दोस्तों ये पॉइंट जितने भी थे आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे जो फ्लोरा और फौना होती है वो किस तरह से है। यहाँ पे हाई जो कहीं ना कहीं स्पार्स वेजिटेशन बनाते हैं। स्पार्स का मतलब होता है दोस्तों कहीं ना कहीं दूर दराज में जो कहीं दूरी के हिसाब से यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है उसी प्रकार का है बनाता है। समझ पा रहे दोस्तों, क्योंकि बर्फ ही बर्फ होती है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे स्केंटी पैचेज बनते हैं दोस्तों और ग्रास के, और सर्ब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको सर्ब्स बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो एनिमल होते हैं वो ग्रेज करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, यहाँ पे फ्रूट देखने को मिलेंगे, एप्पल है, एप्रिकेट है और वैलनट है। समझ पा रहे हो, और जो बर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, बर्ड्स रोबिन्स है, टिबिटन ऑक्स देखने को मिलेंगे, स्नो है, स्नो कॉक देखने को मिलेंगे। जो एनिमल है आप देखोगे कहीं ना कहीं वाइल्ड गोट मिलेगा, वाइल्ड जो सीप है वो देखने को मिलेगा, याक देखने को मिलेगा, और स्पाइसी काइंड ऑफ डॉग मिलेंगे। समझ पा रहे दोस्तों, और पीपल किस तरह से यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो पीपल्स हैं आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट हैं, और यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है बुद्धिस्ट की, कहीं ना कहीं जो हर्मिट्स हैं थस्के है या साय है, और लोम्बा यारू है, यूरू। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे लाई करती हैं। समर सीजन लाइक क्लाइमेटर में कहें जो क्लाइमेटिक कल्टीवेस होता है, जो हमारी बार्ले होता है, पोटैटो होता है, सी बीन्स एंड टर्निप्स होते हैं दोस्तों। विंटर क्लाइमेट में हार्श क्लाइमेट होता है क्योंकि कोल्ड होता है। इसकी जो कैपिटल है ले लद्दाख है, ले है दोस्तों, और जो कनेक्टेड है रोड एंड एयर। समझ पा रहे दोस्तों, आई होप दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से जो हमने डेजर्ट है वो 2 तरीके से पढ़ा, एक तो हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। समझ पा रहे दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट का हमने सारा डेजर्ट को देखा, वो किस किस कंट्री को लाई करते हैं आपने देखना है। यहाँ पे फ्लोरा और जो क्लाइमेट है वो कैसे बढ़ते हैं, पीपल किस तरह से रहते हैं। फिर हमने सेकेंड एग्जाम्पल को देखा कोल्ड डेजर्ट का, वो लद्दाख का देखा। हमने देखा कि किस तरह से कहाँ पे ये लाई करता है, और कहीं ना कहीं इसके क्लाइमेट को देखा दोस्तों, और फ्लोरा एंड फौना देखा, पीपल किस तरह से रहते हैं, यहाँ पे किस तरह से जो कल्टीवेशन होती है वो देखा, और इसकी कैपिटल जो होती है ले। समझ पा रहे हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसको यूटी के रूप में देखते हैं दोस्तों।
आई होप दोस्तों जितने भी ये पॉइंट थे बेसिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आप ये वीडियो मेरे को अच्छे लग रहे हैं तो मेरे को लाइक कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर।